स्वामी जी, घर में नमक तक नहीं है पकाने के लिए। जाकर दुकान में देखो ना, शायद कुछ उधार मिल जाए। आजकल दुकान वाले मुझे देखकर ही दुकान बंद कर देते हैं। सुनो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अरे वो महाराज ने ग्राम वासियों को अपने महल में बुलाया है। चलो जल्दी जल्दी सब चलो। जाता हूँ, जाकर देखता हूँ, शायद कुछ मिल जाए वहाँ पर। आ गए तुम सब? उत्तर दिशा की तरफ जो बरगद का पेड़ है, सब जानते हो ना उसे? जी महाराज, वो तो अभिशापित बरगद का पेड़ है। सुना है कि हजारों भूतों का वास है वहाँ पर वहाँ क्या करना है महाराज? एक साधु से मेरी बहस हो गई है इन सब भूतों को लेकर। मैं उस बरगद की पेड़ की डाल तोड़कर लाकर मैं साधु को साबित कर दूंगा कि भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता है, सब बकवास है। पर आपने हमें क्यों बुलाया महाराज? भूतों के डर से उसके आसपास के 10 एकड़ उपजाऊ जमीन पर कोई भी खेती नहीं करता है। हाँ, इसलिए तुम लोगों में से जो भी उस बरगद के पेड़ की डाल तोड़कर मुझे लाकर दे पाएगा, उसे मैं 10 एकड़ जमीन का मालिक बनाने की घोषणा करूंगा। तो क्या सोचा, कोई जाएगा क्या तुम में से? हम पागल हैं क्या? भूतों से लड़कर अपनी गर्दन दबवाकर मैं मरना नहीं चाहता हूँ भाई। महाराज भी बहुत अजीब तरह की बात करते हैं। सुनती हो शीला, सोच रहा हूँ एक बार बरगद के पेड़ के पास जाता हूँ। नहीं, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं जिंदा रहकर भी ऐसा क्या ही कर पा रहा हूँ बोलो? मरना तो एक दिन है ही। जाता हूँ, अभी ही जाता हूँ। अजी रुकिए, सुनिए तो। हे ऊपर वाले आप उनकी रक्षा करिएगा, ऊपर वाले। ये साहसी कौन है जो बरगद के पेड़ के पास आकर खड़ा है? मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, पत्नी बच्चों का पेट तक नहीं भर पाता हूँ। अरे रो मत, दिल छोटा मत करो। भले ही हम भूत हैं, लेकिन बुरे तो नहीं है ना। इसलिए तो मदद के लिए भागकर आया आपके पास। ठीक है, अगर लालच नहीं है तो मदद जरूर करूंगा तुम्हारी। भूतों के दल, दौड़ कर चल, पंडित को मिले आराम। जैसा आपका हुक्म मालिक। छी। तो क्या मैं उस साधु से हार जाऊंगा? नहीं महाराज, आप जीत गए हैं महाराज। ये लीजिए। हाँ, तो क्या ये सच है? हाँ, अगर सबूत चाहिए तो चलिए मेरे साथ। ये तो सच ही है। आज से तुम इस 10 एकड़ जमीन के मालिक हो। धान कटे जी? अरे बस 1 एकड़ ही कर पाया। अब शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, जितना कट गया वही काफी है। पूरा महीना आराम से कट जाएगा। हाँ पिताजी, बाकी के रामू काका को काटने के लिए कहता हूँ, वो भी तो बहुत गरीब है ना। क्या कहा? नहीं, अकेले ही जब खतरा उठाया था तो अकेले ही इसकी फसल का लाभ उठाऊंगा मैं। अब कोई दूसरा उपाय लगाना पड़ेगा। हाँ, मालिक, कहाँ है आप? बोलो पंडित,
कैसे हो? आपके आशीर्वाद से बहुत बढ़िया हूँ मालिक। सिर्फ एक समस्या हुई है, हम सब घर वाले मिलकर पूरा फसल नहीं काट पा रहे हैं। तो अगर आपके ये चेले जरा अच्छा, ठीक है, ये तो हमारे लिए मामूली काम है। ए, तुम लोग जल्दी जाओ, धान काट कर ब्राह्मण का आंगन भर दो। ठीक है मालिक। बेवकूफ भूतों को मैंने अपना गुलाम बना लिया है। हाँ? सिर्फ प्रणाम करने से नहीं चलेगा, बिना खिलाए नहीं छोड़ूंगा। गांव वालों को बुलाकर पेट भर दाल चावल खिलाओ, हम लोग भी आएंगे रात में। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर आइएगा मालिक। सुनिए जी, कल ही सबको निमंत्रण दे दीजिएगा। हाँ, अरे भूतों की बात तुम छोड़ ही दो। हमारी मुसीबत के समय किसी ने साथ दिया क्या? अरे बाप रे, तो क्या आप भी उनके साथ ऐसा ही करेंगे? ये भूतों का दल जो कहेगा वही सुनना पड़ेगा क्या? लेकिन पिताजी, मालिक तो बहुत ही अच्छे भूत हैं। चुप कर। भूतों में अच्छा और बुरा क्या होता है? और अगर हमें खिलाना ही है ना, तो एक और काम करवा लूंगा इन भूतों से। हाँ, कौन सा काम? समय आने पर बताऊंगा। अरे इतनी बड़ी जमीन के मालिक होकर सिर्फ दाल चावल खिला रहे हो? ऐ सुन, जो दिया है वो खाकर उठ जा। देखो पंडित, तुमने बुलाया है इसलिए आए हैं हम। तुम हमें बुलाकर हमारा अपमान कर रहे हो? हाँ, हम गरीब हैं तो क्या, हमारा भी आत्मसम्मान है, समझे? ए, चलो चलो भाई। छी 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 छी, पैसों के अभिमान में लोगों को बुलाकर ऐसा अपमानित करने का क्या हक था आपका? हाँ बिल्कुल था, तभी तो देखो कितना खाना बच गया। पंडित के दिमाग में कुबुद्धि भरती जा रही है। ये था इसके लालची दिमाग में। ज्यादा लालच जो करता है उसे सजा भी मिलती है। आओ तुम लोग, इसे मजा चखाते हैं। अरे हाँ, आप लोग आ गए हैं। देखिए तमाशा, अभी तक सब्जी बनी नहीं है। तू अपना खाना हटा ले, हमारे पास एक योजना है। कैसी योजना? साधु को सजा देकर राजा लगाता है शर्त। भूत ने ये किया है साबित। देश विदेश के लोग आकर यहाँ पर हाथ जोड़ते हैं, पर भूतों को कोई सम्मान नहीं देता। पर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आप ही बताइए। कल सुबह राजा को पकड़कर उससे सब कुछ छीन कर युद्ध के लिए ललकार। हम देंगे साथ, राजा का कर काम तमाम, तू बनेगा राजा। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? क्या क्या सच में ऐसा हो सकता है? मैं बनूंगा राजा? शीला, सुना तुमने? और लालच मत करिए, महाराज तो अच्छे इंसान हैं। अरे रखो तुम अपनी अच्छाई। कल राजा पर आक्रमण करके मैं राजा बनूंगा। आप जरूर आएंगे ना? आऊंगा, तुझे राजा बनाऊंगा। ये क्या, पंडित के हाथों में तलवार? उपहार है क्या? उपहार नहीं है राजा, संहार। आज तुम्हारे साथ आमने सामने लड़ूंगा मैं। 2 दिन पहले खाना नहीं मिलता था पंडित, मैंने सारा इंतजाम कर दिया और आज मेरे विरुद्ध लड़ने चले आए। जानते हो इसका परिणाम क्या हो सकता है? आप सोचिए, आपका क्या परिणाम होगा? मेरे मंत्री, सेनापति, सैनिकों के साथ तुम अकेले लड़कर जीत जाओगे। अकेला? तो फिर देख लीजिए, एक तीर से 2 निशाने। आपको भी सबूत मिल जाएगा कि भूत हैं और मैं भी साबित कर दूंगा कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ। ऐसा है क्या? तो मैं भी तो देखूं। कहाँ हैं तुम्हारे सैनिक? मालिक, आक्रमण कीजिए। कौन मालिक? कहाँ है वो? ब्रह्मदैत्य जी, कहाँ हैं आप? आइए।
खुद ही ये साबित किया कि भूत नहीं है और अब भूतों को लेकर आए हो युद्ध करने के लिए। ओ मेरे मालिक, मालिक, ब्रह्मदैत्य जी। अरे नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दीजिए। अच्छा हुआ, मैंने पहले ही कहा था लालच मत करिए, तब मेरी एक नहीं सुनी। अब इस सजा को जीवन भर काटते रहिए। हाय 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 हाय, ये मेरे साथ क्या हो गया, क्या हो गया? परिवार, जमीन सब खो दिया। इसलिए कहते हैं भूतों पर यकीन नहीं करना चाहिए। भूत वूत कुछ नहीं होता है। किसने कहा हम नहीं हैं? मालिक, मालिक, आप वादा करके क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए बताइए? इन लोगों ने मेरी क्या हालत कर दी है, देख लीजिए। मैंने तो कहा ही था पंडित, अगर लालच नहीं हो, सिर्फ जीना हो तो हम हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन अगर लालच किया तो पैर खींचकर मार मार के उसे नाम भुलवा देंगे। बचा, 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 अरे बाप रे, बचा।